ज्योत्सना स्वामी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि लगातार प्रेशर रिलीज होने की बात की जा रही है, लेकिन वो तभी होगा जब मन शांत रहेगा, चित्त एकाग्र रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है, जिससे कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो वो मोटिवेशन बनी रहे, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे, प्रेशर फील ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? तो दो बातें एक साथ में बोलना चाहता हूँ। जो पहली बात बोली, एक तो जीवन केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई भी जीवन का एक कार्य है। उसमें भाषा बोध है, विषय का बोध है, एकेडमिक्स हैं, नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, लेकिन आपका जीवन और जीवन की अलग अलग प्रकार की कुशलताएं, जीवन में अलग अलग प्रकार की विविधताएं, और उन विविधताओं के साथ जीवन में एक सर्वांगीण विकास की जो सोच है। और ये तो आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही, निरंतरता, एकाग्रता, निरंतरता, और कभी भी ना थकने, कभी भी ना रुकने, कभी भी ना झुकने। संघर्ष, चुनौतियाँ, संकट, मुसीबतें, प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुलीय परंपरा के बहुत बड़े वर्तमान युग के एक महापुरुष रहे, और उन्होंने पहली बार जो है महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा था यही हरिद्वार में। वो कहते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, चरे वेती जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक दिन सारी असफलताएं, सारी कुंठाएं, सारी निराशाएं, हताशाएं, और श्री अरविंद तो कहते हैं कि पथ का विधान ही है कि यहाँ पर संघर्ष और चुनौतियाँ प्रतिफल होंगे ही होंगे, लेकिन उन सब के पार आप सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे। तो ये जो बातें हैं ना, ये खाली कोरे प्रवचन नहीं है, ये बातें स्वामी रामदेव के जीवन में भी है, ये बातें हमारे इंडिया टीवी के संस्थापक हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी के जीवन में भी देखेंगे, खुद प्रधानमंत्री जी के जीवन में। एक चाय की दुकान लगाने वाले का बच्चा वडनगर से निकल कर के पूरी दुनिया में छा जाता है। एक हमारे अब्दुल कलाम साहब, एक मछली बेचने वाले का, मछुआरे का बच्चा, और आज हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनके साथ तो हमारा बहुत आत्मीय संबंध रहा है। यहाँ पर 7-7 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए कई बार रही हूँ पतंजलि वेलनेस में, निरामयम में। तो और मैंने देखा उनके जीवन को, उन्होंने भी कितने संघर्ष किए जीवन में। तो देखो, जीवन एक संघर्ष है, एक चुनौती है, और कहें तो भगवान का एक प्रसाद है। बस आगे बढ़ते रहो, अपने स्वधर्म से विमुख नहीं होना। जो आपके सामने कार्य है ना, अपने सामर्थ्य में कोई कसर नहीं छोड़ना, अपना सर्वस्व आहूत करके लगे रहना। भगवान, प्रकृति और परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे। चलो ये कर, कंसिस्टेंसी मतलब ये कि वही 24 घंटे सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, तो पढ़ाई रोजाना कीजिए और एक वक्त तय कीजिए। एक जिस टाइम मैनेजमेंट का भी स्वामी जी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, टाइम मैनेजमेंट बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने स्वामी जी कही, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। स्वामी जी, नींद, प्रधानमंत्री कह रहे थे बच्चों से कि बच्चों को नींद जो है वो भी प्रॉपर लेनी चाहिए। अक्सर बच्चे पढ़ाई के चक्कर में स्वामी जी देर रात तक जागते रहते हैं, और फिर कुछ घंटे सोए, उसके बाद फिर सुबह उठकर पढ़ने लग गए, और 24 घंटे में से बहुत कम घंटे वो सो पाते हैं। तो इसका जो व्यवहारिक ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें उनकी एफिशिएंसी पर कैसे फ़र्क पड़ रहा होता है। एक अच्छी नींद, प्रॉपर नींद, 6 घंटे 5 घंटे की नींद कितनी ज़रूरी है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी, ये ज़रा समझा दें। एक तो रोज 100 बार बच्चों को ये भुजंगासन करना है, अच्छी नींद आएगी। 100 बार भुजंगासन करने में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं बच्चों को, और फिर थोड़ा सा मरकटासन करना है। और 2 बातें एक साथ बताता हूँ, फलाहार करना है, कम नींद में पूर्ति हो जाएगी 4 घंटे की नींद में, 6 घंटा 7-8 घंटा नहीं सोना पड़ेगा। एक बात, फलाहार करना, शाक सब्जियां, फल, और जैसे कई बार बीच बीच में खाने की इच्छा होती है तो मखाने खाना, थोड़े चने खाना, प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। चना, मखाना, फल, सब्जियां, जूस, इसका ज़्यादा सेवन करें। 100 बार भुजंगासन करेंगे, पढ़ के जोर की नींद आएगी। 2 मिनट लगता है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, खाने के 2-3 घंटे बाद भी कर सकते हैं, और ऐसे सोने से पहले कर लिया 100 बार ये भुजंगासन, और थोड़ा सा ही फिर देखो ये मरकटासन, ऐसे, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर
मेधावटी सोते समय ले ले, नींद बहुत अच्छी आएगी, ब्रेन पूरा रिचार्ज हो जाएगा। मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड आज हमने इसीलिए रखी हुई है यहाँ पर, ये बहुत ही जबरदस्त है। सुबह खाली पेट गाय का घी पीने के लिए मैंने बोला 1 चम्मच पीना, और शाम को जो है ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक ले लेना, पूरा ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा। और जो है, जो बच्चे कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, फिर काम ही नहीं करता, एक समय ऐसा आता है कि जब जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, जो बच्चों की जो मेमोरी है ना, वो कह रहे हैं अब इसमें कुछ घुस ही नहीं रहा। तो ऐसा होना चाहिए बच्चों का दिमाग तो, कि एक बार कुछ भी पढ़े और बस वो याद हो जाए। तो ऐसे जिनकी दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है ना, तो उसके लिए ये मेमोरी ग्रिड और ये मेधावटी उसको रिचार्ज करने के लिए भी जबरदस्त औषधि है। और नींद भी स्वामी जी वही काम करती है, ब्राह्मी शंखपुष्पिका रिचार्ज करती है, सदियों से प्रयोग करते आए थे। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जिंदगी में और बहुत सारी चीजें, और नींद भी उतनी ही जरूरी। नींद लेंगे आप तो आपका दिमाग को सुकून मिलेगा, उसे आराम मिलेगा, और जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो वो ज्यादा मजबूती के साथ आपको सपोर्ट करेगा और आपको पढ़ने में मदद करेगा।